कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे और ये आजकल के लिए जो क्रिटिकल टॉपिक है इसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस शुरू की है। और इसमें फ्यूचर ऑफ द बैंकिंग, तो जिसमें डिजिटल बैंक्स और दूसरे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर उनके बारे में डिस्कशंस होगा। तो हमारे पास आपको याद है कि हमने एक फ्रेमवर्क दिया था 3 साल पहले और उसमें डिजिटल बैंक्स को प्रमोट करने का हमने जो पूरा प्लान दिया था। और इस फ्रेमवर्क के तहत हमने ऑलरेडी जो है वो 5 बैंक्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी जो डिजिटल बैंक्स बनाएंगे। और उनमें से एक बैंक तो इंशाल्लाह अभी अगले अगले 2-3 माह के अंदर ही उसका अपना ऑपरेशन शुरू कर देगा और बाकी जो है अर्ली नेक्स्ट ईयर से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ जाएंगे। तो वी आर होपिंग दैट अगले साल के मिड तक इंशाल्लाह बाकी भी बैंक्स जो है वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास 5 डिजिटल फुल फ्लेज डिजिटल बैंक्स होंगे और इसके अलावा एग्जिस्टिंग बैंक्स जो हैं वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि कस्टमर के लिए जो है वो बहुत बेहतर एक्सपीरियंस होगा, उनको ज़्यादा एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ये बैंक्स। और उसके साथ साथ जो है वो कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है बैंकिंग की उसको मीट करने में भी हेल्प मिलेगी। सर, डिजिटल बैंक बढ़ती जा रही है लेकिन उसके साथ जो फ्रॉड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हैकिंग होती है, बैंकिंग की भी, मुख्तलिफ मालियाती इदारे की भी। हाँ तो ये जो इवेंट है इसमें तकरीबन जो हमारा ख्याल है यही चीज़ें हैं। तो किस हाँ तरह बेहतरी की जा रही है नए सिस्टम हाँ आई क्लाउड या हाँ। एआई से किस तरह आप आगे सिस्टम को बेहतर करेंगे, हमारे हाँ। बैंकिंग सिस्टम को और स्टेट बैंक को? ये आपने ठीक कहा कि फ्रॉड्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि उसके जब बैंकिंग में आईटी का ज़्यादा यूज़ इस्तेमाल बढ़ता है तो उसके साथ जो है वो फ्रॉड्स जो है वो खासकर जो है वो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड फ्रॉड्स जो है वो भी बढ़ते हैं। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। तो उसके लिए हमने बैंक्स के को ऑलरेडी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो अपने साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो उनके सिस्टम्स हैं उनको बेहतर करें और साथ साथ जो है वो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करें। और कस्टमर के साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसको जो है ना प्रॉम्प्टली उस इशू को एड्रेस करें। और अगर कस्टमर की गलती नहीं है तो बैंक जो है वो उन कस्टमर्स को कंपनसेट करें। तो उसके ऊपर हमने पूरा एक फ्रेमवर्क जो है वो बैंक्स को दिया है और हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि बैंक्स इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट भी करें। सर, इस एसएमई फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए डिजिटल बैंक्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं और ओवरऑल जो स्टेट बैंक है वो एसएमई फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? जी, एसएमई बैंकिंग और बैंक्स बैंक एसएमई सर्विस को कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी एक तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी, आपने देखी होगी, अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ने उसको नोटिफाई किया है। उस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट क्लास शेयरिंग की फैसिलिटी बैंक्स को दे रही है ताकि अगर कोई कस्टमर जो बैंक से लोन अवेल करता है एसएमई फाइनेंस के लिए और उसमें कोई लॉस आता है तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा प्लान है जिसके तहत हम अगले 5 साल के अंदर चाहते हैं कि एसएमई फाइनेंसिंग जो है इसका साइज़ डबल हो जाए। अभी 550 बिलियन के करीब है तो ये बढ़ के 1.1 ट्रिलियन हो जाए। ये हमारी अल्टीमेट गोल है जो हमने सेट किया है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। और इसको इंश्योर करने के लिए हम बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि वो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आएँ और एसएमई फाइनेंसिंग को प्रमोट अच्छा करें। गौरव सर, साहब, एक और सवाल इन्फ्लेशन का के जवाब नंबर्स दे खासे दें कि नीचे आ गए हैं। मैं जिस तरह का नंबर्स आए हैं तो आप क्या समझिए कि अपकमिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी एक मतलब अपनी शरह सूद में आप कमी देख रहे हैं या उसका फैसला किया जाना है? पहली बात तो ये है कि जब हमने ये 5 to 7% इन्फ्लेशन का टारगेट सेट किया था तो बहुत सारे लोग जो है वो इस पर बिलीव नहीं करते थे और वो कहते थे कि ये तो पॉलिसी रेट हाई होने का इन्फ्लेशन के ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जब आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन कम आया तो उनको खुद इसमें सारी डेवलपमेंट्स उनके सामने हैं कि अब जो है वो कल का जो नंबर आया है 6.9%, ये हमारे जो टारगेट है स्टेट बैंक का 5 to 7%, उसके विदन टारगेट आ चुका है। और उसके साथ साथ जो है वो और भी बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा जो है वो बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज़ किया है जो कि हमारे हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ पहले इससे। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास जो है वो बहुत एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल है और उनकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत अच्छी तरह पूरी हो रही हैं और उनको इस वक्त बैंकों से बारो करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज़ इशू की हुई हैं उसको वो बाई बैक कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो आपने देखा होगा कि मनी मार्केट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है और उसमें जो है वो सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स जो है वो बहुत नीचे आ गई हैं।
तो इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल इकानमी के ऊपर पॉजिटिव आएगा। और साथ में जो है वो हमारी एक्सचेंज मार्केट जो है वो भी बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रही है और उसमें भी काफ़ी स्टेबिलिटी है। और आपने देखा होगा कि IMF की ट्रांच जब हमने अभी रिसीव की थी लास्ट वीक, तो उसके साथ हमारे रिज़र्व भी बहुत बढ़ गए हैं। इस वक्त हमारे रिज़र्व जो है वो 10.7 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि 2 माह से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स के बराबर हैं। तो ये आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले ये 1 माह से भी नीचे के हमारे पास रिजर्व्स थे। तो अभी ये इसमें बहुत बेहतरी आई है। और उसके साथ साथ जो है वो हमारी इंपोर्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स और जो दूसरी पेमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत आसानी से आप पूरी हो रही हैं और मार्केट में काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उसके साथ जो है वो इसका इकानमी के ऊपर जो है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट सर आएगा। एफएक्स में मार्केट के अंदर रुपए के हवाले से काफ़ी अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि रुपया नीचे गिरेगा और डॉलर बढ़ जाएगा, तो इसमें कुछ बताइएगा क्या होने वाला है? मैं रुपए की डायरेक्शन के ऊपर तो कोई नॉर्मली कमेंट नहीं करता, लेकिन आप देखें कि बहुत सारी एफएक्स मार्केट के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त रिजर्व्स का लेवल बहुत बेहतर है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत बेहतर है। हमारे जो स्टेट बैंक की जो फॉरवर्ड बुक है वो बहुत नीचे आ चुकी है और उसके साथ साथ जो पेंडिंग पेमेंट्स थी, डिविडेंड पेमेंट्स और दूसरी पेमेंट्स, वो सब क्लियर हो चुकी हैं। तो मार्केट के अंदर इस वक्त कोई प्रेशर नहीं है और इन्फ्लोज जो है वो बहुत अच्छे हैं। RDA के अगर आप देखें तो इन्फ्लोज अभी रिसेंटली जो है वो काफ़ी बड़े हुए हैं और उसके साथ साथ हमारे रेमिटेंसेस के जो फ्लोज़ हैं वो भी बहुत बेहतर हैं। और साथ में आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट्स के अंदर भी थोड़ा सा वो इंक्रीज़ आया है। तो ये सब चीज़ों ने जो है वो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो एफएक्स लिक्विडिटी है उसको बहुत बेहतर कर दिया और इस बेहतरी के साथ जो है वो ज़ाहिर है मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शंस हो रही है उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी सर आई। एक सवाल और बस कि जो आपने जो बायबैक किया है उसके बाद आपने 10 ट्रिलियन रुपए का जो है टी बिल्स और PIBs खरीदने का आपने टारगेट सेट किया है अगले 3 माह के अंदर। तो बायबैक और इसके दरमियान क्या ताल्लुक है? अगर आप बायबैक कर रहे हैं जानिब, दूसरी जानिब आप जो है 10 ट्रिलियन रुपीज़ रेस करने का टारगेट नहीं, किसी ने 10 ट्रिलियन रुपीस रेज करने का टारगेट नहीं सेट किया। वो तो कुछ शायद गलतफहमी होगी। वो तो स्टेट बैंक ने जो OMO ऑपरेशंस के तहत इंडक्शन की हुई है मार्केट के अंदर, वो तो पहले से मौजूद है। बल्कि अब उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि अब कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है इस वक्त वो बहुत नीचे आई हुई हैं। उनके पास बहुत लिक्विडिटी अवेलेबल है और जिसके नतीजे में वो उन्होंने ये बाईबैक का जो है प्रोसेस शुरू किया है। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अब मार्केट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इससे बोरिंग कास्ट जो है वो कम होगी और उसके साथ साथ जो है वो मार्केट के जो दूसरे डायनामिक्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो इसका जो है वो ओवरऑल इकानमी के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ से जब अब फंड्स जो रिलीज़ होंगे तो बैंक्स उसको जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लैंड करने के लिए यूज़ करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया।